एक शादीशुदा महिला अपने घर पर वो रह रही होती है और इस महिला का इसके ही देवर के साथ जो है वो निजी रिश्ता बन जाता है और नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। और फिर ये सिलसिला यूं ही चलने लगता है और ये शादी हुए मात्र अभी इसके 6 महीने हुए थे और इस 6 महीने में ये अपने पति को छोड़ करके अपने देवर के साथ वो नजदीकियां बढ़ा लेती है। और दोस्तों ये सिलसिला उसका चलने लगता है और घर में किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलती है। और फिर दोस्तों उसके बाद इसे एक दिन अपने मायके जाना होता है तो ये अपने देवर से कहती है कि चलो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। तो देवर कहता है कि तुम तो चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो वो कहती है पहले चलो तो सही। और अब दोस्तों दोनों ही गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और उसका देवर गाड़ी चला रहा होता है और वो भी आगे उसके साथ बैठ जाती है और दोनों निकल जाते हैं उसकी मायके की तरफ। रास्ते भर दोनों ही बातचीत करते जा रहे थे क्योंकि दोनों के बीच में पहले से ही संबंध रहा था और जो थी खूब खुले मन से बातें हो रही थी और बातों ही बातों में इन दोनों का मूड बन जाता है दोस्तों। अब जो इसका देवर था वो कहता है कि अगर अब जो तुम जा रही हो लेकिन अब मेरा मूड यही बन गया है, अब बताओ मैं इसे कैसे शांत करूं। तो वो कहती है कि ये यहाँ तो संभव नहीं है क्योंकि ये तो रास्ता है ना। तो अब 2-4 दिन जब तक रहूंगी तब तक तुम इंतजार कर लो, तब तक तुम कैसे भी अपने मन को मना लो। तो वह कहता है कि नहीं, आज जा रही हो तो आज का काम निपटा कर ही जाओ ताकि आगे आने वाले दिन के लिए मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाए। दोस्तों वो देवर उस पर ऊपर दबाव बनाने लगता है और दबाव बनाते बनाते वो भी अब कहीं ना कहीं उसके साथ हाँ में हाँ भर देती है और फिर दोनों ही तैयार हो जाते हैं और ये दोनों गाड़ी को जो है एक सुनसान जगह पर ले जाकर उस तरफ घुमाते हैं और फिर वहीं ले जाकर गाड़ी रोक कर दिन में ही दोस्तों गाड़ी के ही अंदर जो है ये अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं और ये काम ये चालू कर देते हैं। और तभी अचानक जो है गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और वो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद जो कुछ होता है पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे और पूरी कहानी यकीनन आपके होश उड़ाने वाली है और आपको बहुत बड़ी सीख भी देने वाली है। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। तो वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आई हूँ, घटना जो है ये उत्तर प्रदेश का जिला कौशाम्बी का है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश होता है और सुरेश का एक छोटा सा भाई था मुकेश। सुरेश लगभग 30 वर्ष के आसपास था और मुकेश की उम्र लगभग अभी 24-25 साल के आसपास रही होगी। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्रेम था। सुरेश जो था वो मुंबई में रह करके बहुत अच्छी नौकरी किया करता था। सुरेश की शादी जो है वो एक लड़की जो कि फतेहपुर के रहने वाली होती है जिसका नाम राधिका होता है, उसी से उसकी शादी हो जाती है। राधिका जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। सुरेश को राधिका जो थी वो एक ही नजर में पसंद आ जाती है और दोनों का जो है अरेंज मैरिज हो जाता है और दोनों को शादी हो जाती है। शादी के 2-3 महीने तक तो सुरेश जो है वो अपनी पत्नी के ही साथ रहता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी होने की वजह से उसे नौकरी पर तो रिटर्न जाना स्वाभाविक ही था। अब वो अपने काम शादी के बाद थोड़े महीने के बाद मुंबई चला जाता है। लेकिन सुरेश को काफी राधिका की याद आती थी और वो हमेशा ही राधिका से फोन पर बातचीत किया करता था। लेकिन राधिका की खूबसूरती देख करके जो मुकेश था, जो कि राधिका का देवर था और सुरेश का भाई था, मुकेश की नीयत जो है उसके ऊपर डोल जाती है। मुकेश अपनी भाभी के आसपास हमेशा ही मंडराता रहता था और उसके लिए वो हर रोज कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लाया ही करता था। उसकी भाभी कई बार बोला भी करती थी कि तुम मेरा बहुत ज्यादा ही ख्याल रखते हो। तो वो हंसी मजाक में कह देता था कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और जिसको इतनी खूबसूरत भाभी मिल जाए वो देवर तो खुशनसीब होगा ही और उसका ख्याल तो रखना है बनता ही है। तो वह कहती है कि ऐसा आखिर मेरे अंदर क्या है। तो दोस्तों दोनों में बात ऐसे ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा था और ये मजाक हंसी एक दिन ऐसा रूप धारण कर लेगी जिसकी कल्पना दोस्तों पूरे घर में किसी ने नहीं की थी। एक दिन लगभग सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। राधिका बाथरूम में होती है और उस वक्त वो नहा रही थी क्योंकि जो बाथरूम था और जो मतलब वो जहाँ जो टॉयलेट था वो दोनों ही आसपास ही बना हुआ था। मुकेश जो होता है वो इत्तेफाक से उस वक्त टॉयलेट में था और उसी वक्त उसकी भाभी भी बाथरूम में नहा रही थी। वो शरीर के सारे कपड़े हटा करके वो नहा रही थी और तभी उसी बाथरूम में कोई कीड़ा अचानक से जो है अंदर से पाइपलाइन की वगैरह या किसी माध्यम के वजह से वो चला जाता है और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगती है बाथरूम से ही। अब मुकेश अचानक से जो कि उस वक्त टॉयलेट में था वो तुरंत ही फट से दरवाजे के पास बाथरूम के पास जाता है और पूछा है कि क्या हुआ भाभी। तो वो कहती है कि शायद वो बोली कि शायद इसमें सांप का बच्चा आ गया है।
तो लड़का जा करके जब बाथरूम में घुस करके देखता है तो दोस्तों जब वो नजारा देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो कुछ और ही नजारा देख रहा था। उस वक्त उसकी भाभी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, बस जल्दबाजी में उसने ऐसे ही कपड़े को, बदन को थोड़े बहुत वो ढक पाई थी, बाकी उसके शरीर के जो अंग थे वो दिख रहे थे। और जब उसके देवर ने पहली बार उसे खुला ऐसे देखा तो उसका मन बह गया। बोला कि कहाँ पर कोई कीड़ा है, तो वो बोली कि अभी यहीं पर से आया था। और फिर से वो पाइपलाइन के तरफ से पीछे की तरफ निकल गया, और पीछे के तरफ जब जाकर देखता है तो एक छोटा सा सांप का बच्चा होता है जो कि वो भाग रहा होता है, उसको निकालता है और उसको उसको वो भगा देता है, या जो भी करता है दोस्तों। अब जो राधिका थी, जिस हालत में इस वक्त वो मुकेश को मिली थी, यकीनन मुकेश के साथ में मुकेश का मन जो था वो पूरी तरह से अब बदल गया था। अब वो निकाल वगैरह करके उस सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने के बाद जो मुकेश होता है, वो मुकेश अपनी भाभी की खूबसूरती को जब उसने देखा, उसकी नीयत में बिल्कुल ही बदलाव आ गया। उसे तो लगा कि यार भाभी तो सच में ही बहुत खूबसूरत है, और अब उसे किसी भी तरह से हासिल करना उसका लक्ष्य बन गया था। जब उस आज तक उसने अपनी भाभी को ढके कपड़े हुए में देखा था कि, लेकिन आज उसने उस अवस्था में देख लिया था कि मुकेश की मानसिकता ही उसके प्रति बदल जाती है। और अब उसके बाद राधिका नहा करके अपने कमरे में आ जाती है, और कपड़े वगैरह सब कुछ वो जब ठीक ठाक कर रही होती है, तभी उसके बाद अचानक से मुकेश अंदर आ जाता है और बिल्कुल ही बेधड़क वो अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है। उसकी भाभी उस वक्त अपने बालों पर कंघी कर रही होती है। वो अपनी भाभी को जाकर के पीछे से पकड़ लेता है। उसकी भाभी जोर से चीखती है। वो कहता है कि अरे शांत शांत, कोई नहीं है। बोली कि तुम ऐसी हरकत मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं समझ जाऊंगी मैं तुम्हारी क्या करूंगी। तो वो कहता है कि क्या कर लोगी भाभी? तो वो कहती है कि तुझे पता नहीं, मैं तेरे भाई से सब कुछ बता दूंगी, वैसे भी तेरा भाई बहुत समझदार है। अब मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगी कि इसकी शादी करवा जी, ये बहुत ज्यादा मचल रहा है। दोस्तों, मुकेश और राधिका के बीच में ऐसे ही बातें छिड़ जाती है। तो मुकेश कहता है कि जिसके पास आपके जैसी खूबसूरत भाभी हो, भला उसे किसी और की जरूरत क्यों हो? आपकी जैसी पता नहीं कोई कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। तो वो कहती है कि अच्छा, ऐसा मेरे अंदर आखिर क्या है? दोस्तों, खूबियों और बखूबियों को वो गिनाने लगता है, और वो इतनी खूबियां गिना देता है कि कहीं ना कहीं राधिका भी उसके झांसे में आ जाती है। और दोनों के ही बीच दोस्तों वहीं से कार्यक्रम जो है वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। और ये कार्यक्रम एक ऐसा रूप ले लेता है, कहीं ना कहीं राधिका को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका जो देवर है वो उसके प्रति गलत नीयत से जो है वो देखा करता था। और चूंकि राधिका भी अभी जवान थी, और उसका देवर जब उससे पहली बार उसको इस तरह से पकड़ा था, तो जब उसका जो स्पर्श था, कहीं ना कहीं राधिका को भी इस चीज को लेकर उसकी मदहोश कर दिया। और फिर राधिका भी उसके प्रति झुकने लगी, और झुकते झुकते एक दिन दोनों के ही बीच में वो पल भी आ गया जिस पल का इंतजार मुकेश को बरसों, मतलब कि कई टाइम से था, कितने देर समय से था। मुकेश और राधिका के बीच में जो है एक दूसरे के साथ सब कुछ हो जाता है, और मुकेश और राधिका का ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। जब भी राधिका और मुकेश को वक्त मिलता, वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे, और खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते गए किया करते थे। और सुरेश उधर मुंबई में पैसे कमाने के पीछे लगा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बीच भी जो है, जो अब उसके ही भाई के साथ ये सब कुछ कर रही। ऐसा करते करते लगभग 2 ढाई 3 महीने का वक्त बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों राधिका को जो है वो मायके जाना होता है। राधिका एक दिन मुकेश से कहती है कि मुझे मायके जाना है। तो मायके का नाम सुनता है तो मुकेश का चेहरा बिल्कुल लटक जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मायके चली जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर कैसे रहूंगा? तो वो कहती है कि इतने दिन हुए मुझे आए हुए मायके से, तो अब तो मुझे एक बार मायके जाना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो फिर मैं कैसे रहूंगा? तो वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगी, बस मैं 1 हफ्ते में ही लौट आऊंगी, क्योंकि मेरा भी तो मन वहां पर नहीं लगेगा, तुम्हारे बिना अब मेरा भी मन नहीं लगता है। दोस्तों, अब वो तैयार हो जाती है और मुकेश से कहती है कि चल करके तुम मुझे मेरे मायके में छोड़ दो। मुकेश कहता है कि चलो ठीक है। मुकेश को घर पर वक्त नहीं मिल पाता है उस वक्त की घर पर वो कुछ वहां पर बातें आगे बढ़ा सके। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बेचैन हो रहा था। मुकेश लटके हुए चेहरे को लेकर के जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, और उसको भी आगे बैठा लेता है, और ले करके उसे फतेहपुर की तरफ निकल जाता है। दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। एक सुनसान जगह पड़ती है जहां पर, वहां पर जाकर के अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, और दोनों के बीच में काफी सारी बातें पूरी रास्ते भर हुई थी, और फिर बातें करते करते इन दोनों का रास्ते में ही मूड बन जाता है। मुकेश कहता है कि अब मेरा मूड बहुत बन चुका है और इसे तुम शांति तुम ही कर सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं, अब मेरा मायके नजदीक आने वाला है, और ये सब कुछ ठीक नहीं है रास्ते में करना। अगर कोई देख लेगा और अगर कोई पहचान लेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुकेश बोला कि मैं अभी तुम्हारा घर जो है यहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है, और उतनी
इतनी दूरी पर तुम्हें भला कौन पहचाने वाला है, और जंगल में वैसे वक्त भी नहीं लगेगा, अपनी ही गाड़ी है, उसी गाड़ी में हम लोग सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो राधिका थी वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए सहमति देने लगी थी। मुकेश लगातार दबाव बना रहा था और फिर उसका भी मुकेश की बातों से मूड बन जाता है और अब दोनों ही तैयार हो जाते हैं। दोनों ही गाड़ी को ले जाकर के जंगल में खड़ी रहती है। वहां पर सुनसान जगह होती है, रोड से लगभग 150 मीटर की दूरी पर पतली गली में ले जाकर के और वहीं बाग में वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद ये राधिका आ जाती है मुकेश के पास और मुकेश उसे अपने पास बैठाकर दोस्तों उसके साथ वो कार्यक्रम करना शुरू कर देता है। मुकेश उसको अपने पास बैठा करके उसके साथ कार्यक्रम शुरू कर देता है। गाड़ी में ऐसी कोई भी पर्दा वगैरह नहीं लगी थी जिससे कि साफ साफ अगर कोई बाहर से जाता तो देख लेता कि गाड़ी में क्या चल रहा है। दोस्तों, अब लगभग दोपहर के 12-1 बजे के आसपास का वक्त रहा था और भरी दोपहरी में ये दोनों लोग अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद ये बिल्कुल ही बेखबर थे कि कोई आ जाएगा या फिर कोई उन्हें इस तरह से देख लेगा। दोस्तों, उस जंगल में जो गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं गांव के, वो लोग उस वक्त गाय भैंस वहां पर चरा रहे थे और उसी में से एक लड़का होता है। अचानक से उसकी भैंस जो है वो उस कार की तरफ चली जाती है और जब वो उस भैंस को गाय को हाँकने के लिए आया तो देखता है कि कार के अंदर जो है वो कुछ अनर्गल गलत काम चल रहा है। बल्कि राधिका ने कहा कि देखो कोई लड़का आ रहा है, तो मुकेश ने कहा कि अरे लड़का है उससे क्या फर्क है, बस 2 मिनट का ही तो और काम बचा है, अब हम लोग अपना काम निपटा लेते हैं और फिर इस टाइम पर इस चीज पर मौके पर तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो वो कहती है कि नहीं, अगर कोई आ गया और जा करके किसी को बता दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मुकेश जो था वो काफी ज्यादा जोश में था, वो रुका नहीं और उसका काम भी खत्म होने वाला था। लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा तेज था, जाहिर सी बात है आजकल के गांव के लड़के भी हर चीज जानते हैं और वो इतनी समझदार है कि ये बताने की जरूरत नहीं है। लड़का भैंस को हाँकता है और 2-4 और जो उसके साथ चरवाए होते उसके पास जाता है और बताता है कि वहां जंगल में बाग में एक कार खड़ी है और उसमें एक लड़की और लड़का है जो कि दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के जो चरवाए होते हैं वो लाठी डंडा लेकर के पहुंच जाते हैं और तब तक इन लोगों का काम तो खत्म हो चुका था, लेकिन कपड़े सही तरीके से ये लोग अभी तक पहन नहीं पाए थे। कपड़े जो थे वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थे और तभी गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के सारे लोग को देख के मुकेश और राधिका जो है वो डर जाते हैं। उन्हें डर लगा कहीं अब बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, अब इन्हें क्या जवाब दूं। कुछ लोग उन्होंने से मोबाइल फोन लिया था और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मुकेश गाड़ी से नीचे उतरता है और सभी लोगों को जोर से डांटना शुरू कर देता है कि तुम लोग वीडियो क्यों बना रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग हमारे गाँव में आकर के गंदगी फैला रहे हो, अगर कोई इधर उधर से जाएगा तो यही ना सोचेगा कि इनके गाँव के लोग या इनके आसपास का, या इससे तो हमारे ही बेइज्जती होगी, तो तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। उसी में से एक आदमी कहता है कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ। दोस्तों, राधिका और मुकेश जो है इतनी बुरी तरीके से फंसे गए थे कि इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अब वो करे तो क्या करे। ये लोग हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में हम लोग जो है बाहरी नहीं बल्कि यहीं आसपास के ही हैं। वो लोग कहीं ना कहीं अपनी सफाई दे रहे थे और गांव वालों से कहीं ना कहीं वो अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे। लेकिन अब जो आगे होने वाला था वो तो यकीनन होश उड़ाने वाला था। वो गांव वाले बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को यही सब करना है तो होटल में चले जाओ, घर पर जाकर किया करो। तुम खुलेआम बाग बगीचे में ये सब कुछ कर रहे हो तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम लोगों को थोड़ी सी भी तुम लोगों में शर्म हया नहीं है। बेशर्मों की तरह जहां देखो मौका मिले वहीं पर लग जाते हो। वो लोग पूछते हो कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले और कहाँ जा रहे थे। मुकेश जो है वो शर्म के मारे बता नहीं सकता था कि मैं किसके यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उसके भाई की ससुराल जो थी वो काफी नजदीक थी और उसके जो ससुर थे वो काफी प्रतिष्ठित आदमी थे। उनका नाम अपना क्षेत्र में चलता था। अगर सोचता है कि अगर उनका नाम बता दूंगा तो लोग तो छोड़ देंगे, लेकिन बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है कि ससुराल वालों को भी जानकारी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा फजीहत हो जाएगी। किसी न किसी तरीके से वो बात को दबाना चाह रहा था और गाँव के जो 5-6 लोग होते हैं वो बात को दबने का मौका ही नहीं दे रहे थे। उन लोगों का था कि ये लोग किसी तरीके से पकड़े गए तो या तो पुलिस बुलाया जाए या फिर ये लोग पैसे वगैरह दे। जो भी मकसद था, गांव वालों का मेन मकसद कहीं ना कहीं ये भी था। अब उनमें से एक लड़का होता है वो मुकेश से कहता है कि तुम परेशान मत हो जाओ, लेकिन एक शर्त है तो हमारी कि तुम जितने भी लोग उन सबको 500-500 रुपए देके जाओ। दोस्तों, मुकेश को लगता है कि अगर यार ये सब चीजें करने से जान छूट रही है तो ठीक है। फिर मुकेश कहता है कि पहले सारे लोग अपना मुझे फोन दो और जितनी फोटो और वीडियोस भी है सारे डिलीट कर दो। वो कहते हैं कि ठीक है। मुकेश के सामने वो सारे लोग फोटोज और वीडियो डिलीट कर देते हैं। लगभग 5-6 लोग होते हैं और सभी को मुकेश 500-500 रुपए देता है। और देने के बाद दोस्तों जो मुकेश का नशा होता है और जो जोश होता है वो कहीं ना कहीं ठंडा हो चुका था और उसके हाथ पांव इतने भयानक तरीके से कांप रहे थे कि जैसे लग रहा था कि आज काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं पकड़ा नहीं जाता और बहुत बुरी तरीके से मैं फंस गया।
ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहां से निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद दोस्तों वो अपने गंतव्य अपने जो है राधिका के मायके पहुंच जाते हैं। लेकिन राधिका और मुकेश के दिमाग में वो जो घटना घटी थी, जो वो कांड हुआ था, वो चीजें उनके दिमाग से उतर ही नहीं रही थी। दोनों जब कार में बैठ करके रास्ते में जा रहे थे तो राधिका कहती है मुकेश से कि मैं बार बार मना कर रही थी कि तुम ऐसा मत करो। ये फतेहपुर कौशाम्बी जिला यहाँ के जो लोग हैं पता नहीं क्यों छोड़ दिए, वरना ये लोग छोड़ने वाले नहीं थे। वो लोग कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों कैसे भी बच बचा कर वो लोग पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य जगह पर। और फिर उसके बाद राधिका उससे कहती है कि अब जब दोबारा लेने आना तो फिर ऐसी हरकत भूल से भी मत करना। हम लोग जो भी काम करें वो सुरक्षित तरीके से करें और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा नतीजा निकला। अगर विशेष करके तुम्हारे भाई को कुछ पता चल गया तो वो तो मुझे तुरंत ही छोड़ देंगे और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करो कि जैसे कुछ चल रहा है वो सावधानी से हम करते भी रहें। और पता नहीं क्यों ऐसा मैं क्या देखी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया। दोनों दोस्तों एक दूसरे को किसी न किसी से दोष दे रहे थे और फिर अपने घर पर जब पहुंच जाती है और फिर पहुंचने के बाद ये मामला जो था वो रफा दफा हो जाता है। कभी कभी जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा बेचैनी उत्तेजित होकर गलत फैसला उठा लेते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ और किस जगह पे और जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। किसी ने अगर देख लिया तो फिर उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, इन चीजों की वो परवाह ही नहीं करते। जब ऐसी कुछ घटना हो जाती है तब इनका जो मन होता है वो तब ठंडा होता है और तब इन्हें समझ में आता है कि शायद मैंने गलत किया, जैसा कि मुकेश और राधिका के साथ हुआ। दोनों को ही सावधान रहने की जरूरत थी और सतर्क रहने की जरूरत थी। पहले से ही इन दोनों का जो रिश्ता है वही सामाजिक रूप से खराब रिश्ता है, बदनाम करने वाला रिश्ता है। क्योंकि भाभी और देवर के बीच में ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। और जो लोग अगर गलत संबंध एक दूसरे के बीच में रखते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। क्योंकि भाभी और देवर का रिश्ता एक माँ और बेटे के समान होता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ऐसा रिश्ता बनाया था वो सरासर गलत था दोस्तों। खैर दोस्तों, जो भी हो, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम लिए देते हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस पर कमेंट किया है। तो सबसे पहला नाम है सत्येंद्र यादव जी, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। दीपक कुमार जी, आगरा उत्तर प्रदेश से। जे चौधरी जी, द्वारका न्यू दिल्ली से। रोहित पन्नावाल जी, झारखंड से। जितेंद्र कुमार जी, बिहार से। दादू राम सत्यराम जी, राजस्थान से। इलिया भाई जी, बाड़मेर राजस्थान से। विल्सन जी, आजमगढ़ यूपी से। और रामदत्त जी, नूरमहल पंजाब से। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के वो दोस्तों जिन्होंने हमारे वीडियोस पे कमेंट किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पर कमेंट करते रहिए, मैं आप सभी के नाम लेती रहूंगी और आप सभी को धन्यवाद देती रहूंगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और अच्छी से अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।